हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इको सीखो। मैं पूजा चौधरी और मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको आई थिंक एक कंजप्शन फंक्शन के बारे में बताया था और कुछ न्यूमेरिकल बताए थे। और आज हम पढ़ेंगे सेविंग फंक्शन और उसके कुछ न्यूमेरिकल। फिर हम कोशिश करेंगे कि आज ही हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम का एक जो 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल होता है वो करें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको मतलब लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कंजप्शन फंक्शन या कंजप्शन इक्वेशन के बारे में, उपभोग का समीकरण। मैंने आपको कहा था कंजप्शन की जो इक्वेशन होती है ना, वो क्या होती है, इनकम के ना रहने पर जो हम कंजप्शन करते हैं वो, जैसे अगर मुझे पूरे महीने का कंजप्शन निकालना हो तो मेरी जॉब जब नहीं लगी है तो मेरे पास जब पैसा नहीं था तो मैंने कितना खाया। अब ये वाला जो कंजप्शन होता है ना, इसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। ऑटोनॉमस कंजप्शन यानी स्वायत्त उपभोग, ऐसा उपभोग, ऐसा कंजप्शन जो इनकम पे डिपेंड नहीं करता, स्वतंत्र है। ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट, यानी इनकम के जीरो रहने पर भी जो कंजप्शन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जब मेरी इनकम का लेवल बढ़ता है, जब मेरी इनकम बढ़ती है तो इस बढ़ी हुई इनकम से जो मैं कंजप्शन करती हूँ, जिसे आप कहते हो बी, बी मतलब क्या होता है, एमपीसी, बढ़ी हुई इनकम का पोर्शन, कितना परसेंटेज खाए। एमपीसी क्या होता है, ये परसेंटेज होता है इनकम का। कौन सी इनकम का, इंक्रीज्ड इनकम का, इंक्रीज्ड इनकम का वो परसेंटेज विच कंज्यूम, जिसे खा लेते हैं हम। ठीक है, तो अगर मैं बोलती हूँ एमपीसी 0.7 है एग्जाम्पल, तो इसका मतलब है जो भी पैसा आएगा उसका 70% मैं खाऊंगी। तो टोटल अगर मुझे मेरा कंजप्शन निकालना है तो पहले कितना खाया और फिर पैसा आया तो कितना खाया। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा कंजप्शन का इक्वेशन है। अब अगर न्यूमेरिकल आते हैं ना, आपको एग्जाम में ऐसे कुछ न्यूमेरिकल दिए होंगे, बोलेगा कंजप्शन की ना, आपको ऐसे बोलेगा कि मान लीजिए कंजप्शन की इक्वेशन ऐसे ऐसे इक्वेशन दी होगी 0.4y, है ना। अब बोलेगा कंजप्शन फंक्शन या कंजप्शन इक्वेशन आपको क्वेश्चन में ऐसे दी है और फिर बोलेगा कि इनकम का जो लेवल है वो 1000 है, तो उस पर कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालिए। यानी ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है कंजप्शन की इक्वेशन, कंजप्शन का अमाउंट निकालिए। अमाउंट मतलब होता है एक्सपेंडिचर। तो कंजप्शन का अमाउंट कब आएगा, जब आप इसमें y की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे, जितना भी आपको क्वेश्चन में y दिया हो। तो देखिए अभी इसमें से आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, बोलेगा कंजप्शन का एक्सपेंडिचर बताइए, दूसरा बोलेगा ऑटोनॉमस कंजप्शन कितना है, ऑटोनॉमस अर्थात स्वायत्त उपभोग कितना है। ठीक है, ऑटोनॉमस कंजप्शन बताइए कितना है। और उसके बाद इसमें से ना आपको एक और चीज बोल सकता है, सेविंग फंक्शन बताइए, सेविंग फंक्शन भी ड्रॉ करो। तो जो आज मैं सिखाने वाली हूँ ना वो सेविंग फंक्शन ही है। पर उससे पहले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ। अब क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे आएगा ना, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालो एट, आपको इनकम का लेवल जैसे दे रखा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट 1000 लेवल ऑफ इनकम। जब लेवल ऑफ इनकम कितनी है, 1000 है, तो कंजप्शन का खर्चा कितना होगा, तो क्या हो गया, हम देखो पुट करेंगे c इक्वल टू 100 प्लस 0.4y, है ना। तो 100 और इनकम का लेवल बोल रहा है 1000 हो जाए तो कंजप्शन का खर्चा कितना होगा टोटल, तो हम कहेंगे 1000। अगर इनकम मेरी 1000 है तो 1000 पुट करो y की वैल्यू। पॉइंट से क्या कटा, पॉइंट से एक जीरो आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 400 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 500। यानी मेरा कंजप्शन का खर्चा कितना है, 500। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करना है। इसके बाद बोल रहा है ऑटोनॉमस कंजप्शन कितना है, पहला आंसर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा क्या बोल रहा है, ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो ऑटोनॉमस कंजप्शन का वैल्यू क्या होगा, ये होता है ना ऑटोनॉमस कंजप्शन, तो ऑटोनॉमस कंजप्शन ये है। अच्छा, इसके साथ साथ ना आपको बोल सकते हैं एमपीसी भी बताइए और एमपीएस भी बताइए यहाँ। तो अच्छा एमपीसी बताओ कितना होगा, इस क्वेश्चन में एमपीसी मैंने बोला था कंजप्शन की इक्वेशन के साथ जो वाई दिया है, वाई का वो हिस्सा जो कंज्यूम होता है वो कितना है, 40%, 0.4, ये है एमपीसी। तो ये क्या है, 0.4। अच्छा फिर एमपीएस कितना होगा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एमपीसी और एमपीएस का टोटल 1 होता है, तो अगर ये 0.4 है तो ये कितना होगा, 0.6। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा फिर आज हम पढ़ने वाले सेविंग फंक्शन। अब सेविंग फंक्शन हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा, हम इसी का यूज करेंगे। देखो जब एग्जाम्पल एक पर्सन था जिसके पास ना इनकम का लेवल 0 था, ठीक है, तो उसने कितना कंजप्शन किया, उसने कंजप्शन ऑटोनॉमस कंजप्शन किया, मान लो 100 रुपये, है ना, क्लियर है। अच्छा उसके बाद इनकम का लेवल ऐसे लिख देते हैं, इनकम का लेवल 0 होने पर ऑटोनॉमस कंजप्शन कितना है, 100। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ना उसके पास 1000 रुपये आए। अब 1000 रुपये जब आए हैं ना, तो उसका कितना परसेंटेज वो खा रहा है, एमपीसी मतलब जो पैसे आए, बढ़ी हुई इनकम का वो परसेंटेज जो कंज्यूम है, एमपीसी मतलब होता है परसेंटेज ऑफ कंजप्शन, किसका परसेंटेज, बढ़ी हुई इनकम का। ठीक है, तो मान लीजिए वो है 0.6, एग्जाम्पल दे दूँ।
तो अभी मेरे को बोला जाए कि कंजप्शन निकालो, तो मैं बोलूँगी 100 रुपये, पहले इक्वेशन पहले पुट करूँगी। देखो इक्वेशन कैसे बनती है, सी बार प्लस बी वाई, है ना। सी बार कितना है 100 प्लस बी कितना है, बी कितना है 0.6, बी मतलब एमपीसी कितना है 0.6, और वाई, अब बोल रहा है वाई कितना है, वाई की वैल्यू भी दे दी है, तो 100 प्लस 0.6 इंटू वाई की वैल्यू कितनी थी 1000, पॉइंट हटा के एक जीरो लगाओ या ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं हम, तो 700 रुपये। यानी मैंने जब मेरे पास, ध्यान से सुना, जब मेरे पास 1000 मतलब मेरा टोटल महीने का जो कंजप्शन है ना वो 700 रुपये का है। अच्छा, अब मेरी सेविंग कितनी होगी इस समय पे, ध्यान से सुनिएगा। हमने ऑलरेडी पढ़ा है इनकम का एक टुकड़ा कंज्यूम होता है और दूसरा टुकड़ा क्या होता है, सेव होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब मैं सेविंग इक्वेशन या सेविंग फंक्शन बनाना सिखा रही हूँ तुम्हें, देखो ध्यान से। इसी 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 क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रही हूँ। अच्छा, इनकम का लेवल 0 है तो 100 रुपये मैंने खाए, है ना, पैसे नहीं थे तो 100 रुपये खाए, कहाँ से खाए, कहाँ से है भाई ये 100 रुपये, जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम कहाँ से लाए। तो भैया मैं मानती हूँ कि ये जो ऑटोनॉमस कंजप्शन है ना, ये मैंने सेविंग, जब मेरे पास पैसा नहीं था तो जो मैंने खाया है ना ऑटोनॉमस कंजप्शन, वो मैंने अपने गुल्लक से निकाले होंगे, ठीक है। तो गुल्लक से निकालोगे तो इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास इनकम का लेवल 0 था ना, तो आपके गुल्लक में से 100 रुपये निकाल लिया आपने, आपने अपनी सेविंग को 100 रुपये से क्या कर दिया, माइनस, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास कितने रुपए आए, 1000 रुपये, 1000 रुपये। अब अगर आप 1000 रुपये आ रहे हैं, उसका 60% खा रहे हैं, तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पर अगर बोलूँ बचा कितने रहेंगे, 1000 में से 60% खा रहे हैं, तो 40% अर्थात 600 रुपये अगर खा रहे हैं, 60 रुपये, 1000 का 60% खा रहे, 600 खा रहे, तो बाकी 40% अर्थात 400 रुपये कहाँ गए, बचाए होंगे, तो वो मैंने गुल्लक में डाल दिए होंगे। तो इसका मतलब आज की डेट पे अगर मैं सेविंग देखूँ तो मेरी सेविंग कितनी होनी चाहिए, 300 होनी चाहिए ना। अब ये 300 कैसे, देखो मैंने इक्वेशन बनाई है सेविंग की, ये 400 रुपये कैसे आए होंगे, सोचो 400 रुपये कैसे आए होंगे, मैंने 1000 का 40% बचा लिया, 1000 क्या थी इनकम, और ये 40% क्या था, एमपीएस, इनकम का, बढ़ी हुई इनकम का वो टुकड़ा जो मैं बचाती हूँ, ठीक है। पहले पैसे 100 रुपये निकाले, फिर 400 रुपये गुल्लक में डाले, तो टोटल सेविंग कितनी हो गई, 300। अब मैं इसे इक्वेशन में बना रही हूँ, देखो ध्यान से, सेविंग की इक्वेशन, सेविंग की इक्वेशन क्या होगी, -100, -100 क्या है बेटा, माइनस सी बार, या इसको आप एस बार लिख सकते हो। इनकम के 0 रहने पर सेविंग माइनस में होती है, विड्रॉ करते हो आप। फिर पैसा आया, कितने रुपए आए, 1000 रुपये आए, वाई आया, फिर उस वाई का इनकम के आने के बाद उसका जो पोर्शन हम सेविंग्स में डालते हैं उसे क्या कहते हैं, एमपीएस, एमपीएस। तो पहले मैंने 100 रुपये गुल्लक से निकाले, फिर 1000 रुपये मेरे पास आए, उसका 40%, देखो 60% खाया तो 40% बचाया होगा, एमपीएस आएगा सेविंग्स में। तो टोटल सेविंग कितनी होगी, 100 रुपये निकाले और 400 डाले, तो नेट सेविंग कितनी होगी, 300। तो ये सेविंग का इक्वेशन है। अच्छा, ये एमपीएस को ना कई लोग ऐसे भी लिखते हैं, देखो ध्यान से, एमपीएस कैसे निकलता है, 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी। अब ये क्या बोला है मैंने, देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था एमपीसी प्लस एमपीएस का टोटल क्या होता है, 1। तो अगर आपको एमपीएस निकालना हो तो आप क्या करेंगे बेटा, एमपीएस इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी। और अच्छा, एमपीसी को हम क्या बोल रहे हैं, बी, तो इसका मतलब 1 माइनस बी। तो कई लोग आपकी बुक में, ध्यान से सुनिएगा, आपकी बुक में सेविंग को ऐसे लिखा जाता है, माइनस एस बार प्लस वाई इंटू एमपीसी, एमपीएस भी लिखते हैं कई जगह, ध्यान सुना, एमपीएस भी लिखते हैं, और एमपीएस को 1 माइनस एमपीसी अर्थात 1 माइनस बी, बी क्या है, एमपीसी, एक में से एमपीसी जाएगा तो एमपीएस बचेगा, ये जो है ना, ये पूरा ये क्या दिखा रहा है, एमपीएस इंटू वाई। तो ये हमारा सेविंग का है, सेविंग का इक्वेशन है। अच्छा, आप क्वेश्चन में देखो ध्यान से, जैसे इसमें बोल रहा है सेविंग का इक्वेशन बनाओ, तो हम सेविंग का इक्वेशन बना लेते हैं, कहाँ बनाए, इधर ही बना देते हैं। देखिए सेविंग का इक्वेशन, सेविंग इक्वल टू क्या होगी, माइनस एस बार प्लस एमपीएस ही लिखो आप, वाई, ठीक है। पैसे जब नहीं थे तो कितना आपने विड्रॉ किया होगा, देखो जितना खाया है उतना ही क्या किया होगा, विड्रॉ, तो -100, जो यहाँ पर तुमने खाया है वो यहाँ से निकाला होगा सेविंग में से, प्लस एमपीएस कितना है, एमपीसी 0.4 है, तो एमपीएस कितना होगा, 0.6 इंटू वाई, ये सेविंग का हमारा इक्वेशन बन गया। अब पेपर में ना आपको क्वेश्चन कैसे आता है, बोलेगा कि इसमें वाई की वैल्यू दे देगा, बोलेगा और मतलब इक्वेशन में बोलेगा वाई की वैल्यू दे देगा, सेविंग निकालिए कितनी है, पूछ लेगा एमपीएस कितना है, एमपीसी कितना है। तो ये इक्वेशन फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने के लिए। तो मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ, ये क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसमें आपको कंजप्शन की वैल्यू निकालनी है
और कई क्वेश्चन में कंजप्शन फंक्शन, अगर कंजप्शन इक्वेशन दी है तो आप सेविंग इक्वेशन निकाल सकते हो, सेविंग इक्वेशन से आप क्या बना सकते हो, कंजप्शन इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन लेके आने वाले हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी 6 मार्क्स का क्वेश्चन, पढ़ाने वाली हूँ कि एडी और एएस अप्रोच से हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम कैसे करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, स्माइल करो और खुश रहो। ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।